हाँ जी, तो आ गया है नया विनर पास जिसमें आने वाला सामान हमेशा की तरह होता है बकवास, लेकिन एक बात जो हमेशा की तरह होती है खास। हाँ हाँ, समझदार हो रहे हो तो फिर म्यूजिक। कर दिया मैनू I swear झूठी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। हे गाइस, क्या हाल चाल? आई होप सारे अच्छे हो। तो हम अगेन आ गए हैं बेहतरीन गेम प्ले वीडियो लेकर, इसमें तबाही हमसे तबाह क्या होने वाली है यार। और आज वाले गेम प्ले की बात की जाए तो उसमें तबाही ही होने वाली है, सिर्फ तबाही, वो भी इतनी खतरनाक इंटेंस सिचुएशन में कि देख के मजा आ जाएगा। मतलब बोले तो किल ज्यादा नहीं होंगे, हाँ मुझे पता है वो होते भी नहीं है, लेकिन तो भी जो इंटेंस सिचुएशन होगी ना वो मजेदार होगी, तुमको मजा आएगा देख। सच बता रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा है ना? तो विश्वास करने के लिए विदाउट स्किप पूरा गेम प्ले देखना होगा। स्किप कर दोगे, मिस कर दोगे, मिस कर दोगे तो मजे नहीं आएंगे। तो फिर और ड्रॉप कर रहे हैं ओल्ड बेसिन, जहां पास उतरते हैं हमको गन मिल जाती है और बंदे दबा के आते हैं, तो बाकायदे बन और तबाही स्टार्ट। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसमें PUBG लाइट में काफी सारी चीजें आ रही हैं और विनर पास तो आता ही रहता है। तो अगर आप BC परचेस करना चाहते हो तो स्क्रीन में आपको एक WhatsApp नंबर दिख रहा होगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें बस आपको अपना पैक चूज करना और जो भी पैक चूज कर रहे हैं उसकी पेमेंट आपको कर देनी है और फटाक से आपके अकाउंट में BC पहुंच जाएगी। क्या सोचते हैं लोग, पागल लोग। और फिर पहले भाई साहब तो हमको सीढ़ी के नीचे ही दिखाई दे जाते हैं, तो फटाक से इनको बजाते हैं। उसके बाद इनके दूसरे भाई साहब छत पे दिखाई दे जाते हैं, तो फिर उन पे जाते हैं। मीठी चॉकलेट दी गई भाई। हम तुझे हमारा एक अच्छा कॉलेज। और फिर इनको बढ़िया डैमेज दिया जाता है, लेकिन भाई साहब निकल लेते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों वापस आते हैं। नहीं मतलब डर के भाग गए थे तो भाग जाना चाहिए था। TPP के अगेंस्ट आते हैं वापस बजाने के लिए, कुछ ज्यादा ही बाहुबली बनने लग गए थे। तो फिर दूसरे भाई साहब को यहाँ बजा देते हैं, उसके बाद फिर जा रहे होते हैं कि तभी यहाँ पास तीसरे भाई साहब दिख जाते हैं और उसके बाद 1 HP लॉयन भैया। हाँ एकदम सही, 1 HP लॉयन भैया। तो फटाक से हीलिंग करते हैं और चौथे भाई साहब के साथ ये स्क्वाड तो पूरी खत्म हो गई, लेकिन अभी सामने बंदे होते हैं जिनके गोलियों की आवाज हमको आ जाती है। चलो एक ही और फिर उनको बढ़िया डैमेज दिया जाता है। तो डैमेज देने के बाद क्या किया जाएगा, फटाक से पेन किलर लेते हैं और रश करने चलते हैं। और फिर जा ही रहे होते हैं कि यहाँ पास हो जाता है कंफ्यूजन, पैरों की आवाज हमको सामने वाले घर से आने लगती है। तो फिर इस वाले घर में जाने की जगह सामने वाले घर में रश करते हैं। अरे कूद रहा है ये होने और हाँ सही सुने हो, कूद रहा है मुझे भी सुनाई देता है, लेकिन ये पता नहीं किसको बोल रहा होता। अच्छा वो मैंने इनको भजा दिया, नहीं तो अगर कूद रहा करके जाता तो शायद ये गेम प्ले कभी तुमको दिखा ना पाता। तो फिर फटाक से लूट कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर सामने भी बंदे होते हैं जो कि हमारे KPS भैया को नॉक कर देते हैं। हो रहा था, अच्छा हो चुका हूँ। और फिर इस स्प्रे के बाद समझ में आ गया कि बंदे कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। मतलब जंप करते करते ही 1 HP कर दिया, तो मतलब बंदों की इज्जत करनी पड़ेगी ध्यान से, होशियारी बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन हम ठहरे लॉयन, होशियारी करे ना हो नहीं सकते। तो फिर दिमाग लगाते हैं, फटाक से चक्री वाहन उठाते हैं और रोटेट करके पहुंच जाते हैं। और फिर जब तक में रोटेट करके जाते हैं तब तक में भाई साहब वहां पहुंच जाते हैं। मतलब दोनों लोगों ने बराबर दिमाग लगाया था, लेकिन उसके बाद हमें पता नहीं कहां से गोलियां पड़ती हैं और हम घुटनों में आ जाते हैं। तो ये तो समझ में आता नहीं कि गोलियां कहां से पड़ी हैं, लेकिन ये पता है कि बंदे कहां हैं। तो फिर फटाक से रिवाइव लेते हैं और फिर चलते हैं। मेरे पास हीलिंग नहीं है, इसको मार घुस जा। गॉड तुझे याद रखेगा। नहीं मैं बच जाऊंगा। 1 सेकंड, क्या लगता है सच में गॉड बचेगा? तुम जाओ पहले कमेंट करके बताओ, बाकी हम चलते हैं रस करने के लिए। साइड से जाने देना। जा साइड से। और फिर बजा तो दिया गया है, लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा, बंदे कमाल के थे यार, बढ़िया फाइट किए, लेकिन हम भी कमाल के हैं, थोड़ी तारीफ कर लेनी चाहिए यार, बहुत दिन हो गए हैं। तो फटाक से हीलिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पास हीलिंग होती नहीं है करने के लिए। तो फिर सबके डिब्बों में यहाँ से वहाँ हीलिंग ढूंढ रहे होते हैं और ढूंढने के चक्कर में हमारे गॉड भैया चल बचते हैं, क्योंकि अगर इनको रिवाइव देते तो शायद हम भी ना बचते, और हम ना बचते तो फिर शायद कोई ना बचता। इसीलिए फिर डिसीजन लेना पड़ता है और दुख हुआ जानकर गॉड भैया नहीं रहे। तो फटाक से फिर फनेक्स को रिवाइव देते हैं और उसके बाद गाड़ी उठा के निकल लेते हैं। और गाड़ी उठा ली और बढ़िया स्क्वाड वाइप भी दिखा दिया। तो फिर जल्दी से फैमिली में आने वाले
इसमें फटाक से कंप्लीट भी कर लेते हैं। जल्दी जो वीडियो को लाइक करो, चैनल में सब्सक्राइब पर माथा टेको, घंटा बजाओ और हमारी फैमिली में आ जाओ, क्योंकि हमारी फैमिली में बहुत ज्यादा हार्ड है यार। थोड़ी देर का कॉल यार और फिर गाड़ी से जा रहे होते हैं कि तभी हमको सामने किलर बॉय दिख जाते हैं, जो पता नहीं किसी को किल करने जा रहे होते हैं। तो फिर फटाक से हम इनको किल करते हैं और आगे चलते हैं। गजब इंसान है भाई। और फिर इनको फिनिश करने के बाद आगे जा रहे होते हैं कि तभी हमको सामने से AWM की आवाज आती है बोर जा रहे हैं। और फिर दिख जाता है कि भाई साहब छत में आराम से विश्राम कर रहे हैं। तो फिर वहां तो जाएंगे नहीं, तो फटाक से गाड़ी मोड़ लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। कुछ नहीं कर रहा मैं, तू कर बस। ये आर यू बुलिंग मी? और शायद ये डिसीजन गलत था, क्योंकि AWM वालों के पास जाना चाहिए था। तो फिर फटाक से रिवाइव लेते हैं। वैसे रिवाइव नहीं ले रहे होते हैं, ध्यान से सुनो। अबे नहीं है, साइड वाले घरों में थे चाचा। आ गया बस। और फिर शायद हमारे फनेक्स भैया हेडफोन नहीं लगाए थे, या फिर शायद ईयरफोन नहीं लगाए थे। हाँ कुछ भी हो, नहीं लगाए थे, तो इनको पैरों की आवाज नहीं आती है, लेकिन हमको आ जाती है। तो हम कह रहे होते कोई आसपास है, पहले बजा दो, लेकिन भाई साहब मानते नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर बजा देते हैं, तो रिवाइव ले रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पास तुम हमारे फनेक्स भैया की हीलिंग देखो। क्या बात है? और उसके बाद फिर ये AWM वाला, सच बता रहा हूँ, अगर ये कभी जिंदगी में दोबारा मिल गया ना, बहुत गंदा बजाऊंगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी आगे देखते जाओ। तो फटाक से अगेन रिवाइव लेते हैं स्मोक करके, और उसके बाद फिर हीलिंग करते हैं और गाड़ी में बैठाते हैं। लेकिन गाड़ी रोक कर नहीं बैठाएंगे, कुछ ज्यादा फट रखी है AWM वाले से, तो चलती गाड़ी में बैठाते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं भाई साहब के पास। अरे इधर ऊपर से मार, इधर वो देख वो देख वो देख। और भाई साहब अभी भी AWM लेके ऊपर ही बैठे हुए हैं, नीचे नहीं आने वाले। इतना छोटा सा जोन बचा है, लेकिन भैया जी को करना है कैंपिंग। गजब कैंपर थे यार। तो हमने सोचा कि शायद हील बैटल करेंगे, तो बढ़िया फर्स्ट एड का दान प्रदान कर लिया था। लेकिन तभी भाई साहब कूद जाते हैं। है नहीं, एक ले ले। अरे लाइन नेट क्या रोक। बस इसको बाहर आने दे। आया आने दे बाहर। करोड़ों घंटों तक जिगल मारने के बाद भी बजा ही दिया जाता है। हाँ, करोड़ों घंटों तक जिगल मारने के बाद बजा ही दिया जाता है, जो कि सामने है धाएं धाएं धाएं। तो फिर हम सीधे अगले गेम प्ले में जाएं, और कर भी क्या सकते हैं। तो फिर अगले गेम प्ले में हॉट ड्रॉप करते हैं स्पोर्ट, जहाँ पास कोई नहीं आता है। तो फटाक से लूट कंप्लीट करते हैं, और सामने से हमको वेयर हाउस से फायरिंग की आवाज आती है, और हमारे पास होते हैं मटर के दाने। गाड़ी लगी चले लाइन में आ। तो एक एक करके मटर के दाने खिलाए जाते हैं, भाई साहब आराम से खाते हैं, और उसके बाद फिर हम गाड़ी उठा के रस करने जाते हैं, क्योंकि और कुछ कर भी नहीं सकते इन मटर के दानों से। और फिर भाई साहब रफू चक्कर होने की कोशिश कर रहे थे। और अब हम रफू चक्कर होना चाहते हैं, क्योंकि गोलियां खतरनाक पड़ रही हैं। तो जहां से गोलियां पड़ रही हैं, गाड़ी उठाते हैं और सीधे वहीं चलते हैं। और तुम जरा पिंग पर ध्यान देना, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही हाई होने के मूड में है। इधर है, पता ना। ये देखो Enemies ahead. कूद रहा है मत। कूद नहीं रहा है उल्लू। और हमेशा की तरह गॉड को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा होता है कि बंदा कूद रहा है। बंदे ने खतरनाक डैमेज दे दिया और वो कूद रहा है, और फिर ऊपर से हमारा पिंग नहीं, मतलब एक गॉड कूदने के चक्कर में आज फिर से हम कूद गए होते, लेकिन बच जाते हैं। तो फटाक से हीलिंग करते हैं, लूट कंप्लीट करते हैं, गाड़ी उठाते हैं, और फिर सामने अपार्टमेंट से फायरिंग की आवाज आ रही थी, तो सीधे वहीं चलते हैं। और जैसे यहाँ आते हैं, पहले तो हमको यहाँ पास कोई नहीं दिखता है, बस एक दो सज्जन पुरुष दिखते हैं। लेकिन उसके बाद मैं नेट कर रहा हूं ऊपर। अरे यार दूसरा कार आ गया, 4 बन गए। कवर ले रावण भैया, देखते हैं।
हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, शुरुआत में जब हम आते हैं तो कोई नहीं दिखता है, लेकिन उसके बाद हमारे गॉड भैया पूरे खा लिए जाते हैं। और जैसे ही वो खाए जाते हैं, बंदे एकदम से दिखना चालू हो जाते हैं, क्योंकि अब गेम प्ले बनने वाला था ना। तो फिर यहाँ पास खतरनाक फाइट होती है, और उसके बाद फिर हम हीलिंग लगा रहे होते हैं, और फिर लूट कंप्लीट कर रहे होते हैं, और उसके बाद दो स्क्वाड हैं सामने। तो फिर चलते हैं। मैं जा रहा था। जान दे, आगे मार दो। यार भाई, कौन है? एक मिनट बस। और फिर खतरनाक तबाही में खतरनाक बजाई होती है और बढ़िया किल मिल जाते हैं। और इनमें से आधे बंदों को जिन्हें हम बजाते हैं वो हमारे फैमिली वाले ही होते हैं। तो बढ़िया ऑल फिर गुफ्तगू कर रहे होते हैं गॉड के साथ। तो गॉड आराम से एंजॉय कर रहा होता है, हम आराम से लूट रहे होते हैं, और फिर गाड़ी उठाकर बाकी बंदों को ढूंढ रहे होते हैं। और तुम गॉड का प्रोफेशन एंजॉय करो। अरे सेंसिटिविटी खुद का होता है ब्रो, सेंसिटिविटी खुद का होता है। गन में गाड़ी मेरे पे। और उसके बाद फिर केपीएस कहता है गाड़ी। तो अगर गाड़ी है तो बंदे तो होंगे, तो फिर चलते हैं। हाँ। और फिर भाई साहब पता नहीं गाड़ी छोड़कर पैदल क्यों दौड़ने लग गए, वो भी अपने मित्र के पास। मतलब अलग लेवल का इनका रोमांटिक सीन चल रहा है। ये भाई साहब यहाँ से आ रहे हैं, वो भाई साहब वहां से आ रहे हैं, फिर आपस में मिल जाएंगे। ओ माय गॉड। तो उसके बाद फिर एक बंदा बचता है, तो भाई साहब की तलाश जारी हो जाती है। बंदा मेरे पे। अरे कहाँ हो पीछे भी है भाई? उसमें, और इन्होंने मेरी गाड़ी। और फिर वो बंदा भी अगेन मिलता है केपीएस के पास। अरे नहीं एस्टोस क्या होता है? तो मिल गया अच्छी कहानी। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब पर माथा टेको, घंटा बजाओ, और हमारी फैमिली में आओगे। हमारी फैमिली में बहुत ज्यादा हार्ड है यार। और हाँ, सेकंड चैनल इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज लिंक डिस्क्रिप्शन में। जल्दी तुम सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। बैकअप ऑलवेज रेडी। तो मिलता है अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।